और एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज हमें यह जीवन दिया और यह अवसर दिया कि आज हम उसके निकट आएँ और अपने जीवन से उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। ये वक्त है जब हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के हाथों में सौंपेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह और का एक बार फिर समय से दिया प्रभु है यीशु कि मसीह हम को उसके बहुत बहुत निकट धन्यवाद आएँ देते हैं कि और उसकी परमेश्वर ने आज भलाइयों हमें को ये अपने जीवन दिया जीवन और ये में अवसर जो हमने पाया है उन भलाइयों के लिए उसको शुक्रिया अदा कहें, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से। ये वक्त है, आइए हम सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के हाथों में सौंपें। विश्वास करें, इस समय परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थी दे बनाते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को पराक्रमी बनाते हैं। और रेबा माशा खुराबा, हाँ परमेश्वर का ये वचन है, और रेबा शमा खाराबा, कि धर्मियों की संतान इस पृथ्वी पर पराक्रमी होती हैं। अलबा शमा रखा रबा शबा रबा रबा। पवित्र आत्मा इस समय मेरे और आपकी सहायता करे ताकि हम उस पर दृढ़ता के साथ विश्वास करें। आप पराक्रमी तभी होंगे जब आप अच्छे स्वास्थ्य में पाए जाएंगे। आप पराक्रमी तभी होंगे जब आप परमेश्वर की ओर से सामर्थी बन जाएंगे। और ये परमेश्वर आपके जीवन में आज के दिन, मुझको आज के दिन देना चाहते हैं। यीशु मसीह के विश्वास योग्य और सामर्थी नाम पर विश्वास करें। अपने हाल को ना देखें, लेकिन अपने जीवित परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में समय रिसीव करें विश्वास के साथ कि वो आपको एक ताकतवर और सामर्थी आशीषित जीवन देने के लिए तैयार है, आपको पराक्रमी बनाने के लिए तैयार है। और रे खाबा मा शेर बा शमा खारा बा शबा। पवित्र आत्मा इस समय बड़ी सामर्थ्य के साथ मेरे और आपके जीवन में काम करने के लिए तैयार है। विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, और वो आज अपनी उपस्थिति में निश्चित तौर से इस समय जब आप इस प्रार्थना में शामिल हैं, आप प्रभु के काम को देखेंगे। आप परमेश्वर के सामर्थ्य को, उसकी आत्मा को अपने जीवन में प्रवाहित होते हुए देखेंगे, अपने शरीर में प्रवाहित होते हुए देखेंगे, अपने मन में, अपने जीवन की परिस्थितियों में प्रवाहित होते हुए देखेंगे। और आप और रे खाराबा मा शबरबा विश्वास के साथ रुक जाएं और परमेश्वर के साथ इस वक्त अपने जीवन को जिए। परमेश्वर निश्चय अपनी भलाइयों से आपको तृप्त करेंगे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। आइए समय प्रभु की आराधना करें, क्योंकि सच में इस वक्त आशीष का वक्त है जो वो आज हमारे लिए उन्होंने नियुक्त कर दिया है। उन्होंने अपॉइंट किया है ये टाइम, उन्होंने मुकर्रर कर दिया है वक्त, ताकि आज वो हमें अपने आसमानी हाथों को बढ़ाकर बरकत दे, आशीष दे, मजबूती दे, और हम उसमें बल से बल की ओर बढ़ते जाएं, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। वो है हमारा राजा, राजा, दुख संकट से बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करें। हो जय जयकार, जय जयकार करें। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो न कभी भी डिगेगा डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो न कभी भी डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी,
चाहे गरीबी चाहे हो अकाल, सब संकट से सब कष्टों से वही लगाएगा पार। सब संकट से सब कष्टों से वही लगाएगा पार हो। जय जयकार जय जयकार करें हो। जय जयकार जय जयकार करें। लबमा शमारबा अल्बा शबारबा शिखेरे बेमा यीशु अलाहुरेबा शमाला वाहिबे। धन्यवाद 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 करें हो। जय जयकार जय जयकार करें। अल शबा रबा शबा रखूरा बा शिबेरा खारा रबा शबा रबा। यीशु मसीह के विश्वास योग्य और सामर्थी नाम से इस समय हमारा परमेश्वर के निकटता में आना एक आशीष की बात है। और रेखा रबा मा शबा रबा। हाँ परमेश्वर पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आपने हमें निकटता में लाया है। खुदाबंदा ये शाला खारा लबा माशा खोरे बाशा खारा रबा। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपके दिए हुए अच्छे स्वास्थ्य के लिए, आपके दिए हुए अच्छी आशीषों के लिए, आपके दिए हुए उन भली बात के लिए जो हम अपने जीवनों में देखते हैं। परमेश्वर आपकी महिमा करते हैं पिता, क्योंकि आप ही केवल काबिल है मेरे खुदाबंदा। ये शालाबामा खोरा खेबे शाखारा रबा। आप पवित्र आत्मा आपकी महिमा, आपकी तारीफ, आपके नाम की बड़ाई करते हैं बाप आसमानी, क्योंकि आप ही योग्य हैं। अलखाबामा अलबा शेरे खोरा रबा शमारा बरबा। हो पवित्र आत्मा, इस समय अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर हर एक के जीवनों को छुएं, हर एक के जीवनों को आजादी दें, हर एक के जीवन को चंगा करें। यीशु के नाम से ऐसा ही होने पाए आज के दिन, ताकि हर एक का जीवन प्रभु आप में धन्यवाद और आनंद के साथ भर जाए, और हम आपके बच्चे आपके नाम की बड़ाई करें, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन। और ये वक्त परमेश्वर की महिमा करने का वक्त है, जब परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके करीब आएँ और उसको शुक्रिया कहें उसकी हर एक अच्छी बात के लिए। हाँ परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया, हमें ये आशीष दिया, ताकि हम उसके करीब आएँ, उसकी भलाइयों को याद करें जो उसने हमारे जीवन में किया है। ओ रेबा माशा रा खारा रबा शबा रबा। हाँ परमेश्वर की बड़ाई करें, क्योंकि वो भले हैं। और रे खारा रबा, उस पर अपना संपूर्ण विश्वास रखें, क्योंकि ये वक्त निश्चय हम अपने जीवन में उसकी महान आशीषों को देखने वाले हैं। क्योंकि वो अपना वचन भेजकर हमें चंगा करते हैं, वो अपना वचन भेजकर अपनी प्रतिज्ञा जो हमारे लिए भली है उन तमाम प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा इस समय आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है और कहना चाहता है कि याद रखो, तुम अपने जीवन के सराउंडिंग में, अपने जीवन के जिन हालात में रहते हो, आज उन हालात की ओर तुम्हारी नजर ना रहने पाए। यीशु के ऊपर अपनी नजरों को रखो। जब तुम यीशु मसीह की ओर अपनी नजरों को रखते हो, परमेश्वर का सामर्थ्य और पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता है और तुम्हारी परिस्थितियों को, तुम्हारी सराउंडिंग को बदल देता है। और रेबा माशा खाराबा शबारबा, तुम्हारे जीवन में वो प्रवेश करता है और तुम्हारे जीवन के उन हर हालात को बदल देता है। अगर तुम बीमार हो इस समय, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से तुम्हारी बीमारियां चली जाती हैं। यशालबामा खुराबा शबारबा, यीशु आज कल और युगानुयुग एक से हैं। बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन यीशु मसीह किसी घर में परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे और वहां पे एक लकवे का रोगी था जिसको यीशु के पास लोग पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात थी
कि वह चारपाई में पड़ा हुआ था और वो खुद नहीं जा सकता था उस भीड़ में, उस घर के अंदर। और इस वजह से वहां के लोगों ने सोचा कि हम कैसे यीशु के पास इसे ले जाएं। और एक बा माशा खाराबा, और बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने ऊपर चढ़कर छत में वो चढ़ गए। छत को उन्होंने खोला और छत से उन्होंने खाट सहित जहां यीशु थे वहां उस व्यक्ति को नीचे उतार दिया, क्योंकि वो चल नहीं सकता था, वो निर्बल अवस्था में था। और रे खाराबा, आपको पता है यीशु मसीह की सामर्थ आपकी निर्बलता में सिद्ध होती है। आज मैं और आप निर्बल हो सकते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा है, जब जब मैं निर्बल हुआ, यीशु ने अपने सामर्थी हाथ को बढ़ाकर मुझे सामर्थ्य दिया। ओ पवित्र आत्मा इस समय आपके जीवन से बातचीत करना चाहता है, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त है अपने पापों को मान ले और अपने पापों से पश्चाताप कर। यीशु आज तुझको, मुझको और रे खाराबा हर एक जन को जो इस समय प्रार्थना में शामिल है, जो गुनाह पाप की वजह से हमारे जीवनों में आते हैं, जो पाप की वजह से हमारे जीवनों में आते हैं, वो गुनाह आपके जीवन की बीमारी का कारण बन जाता है। आपके शरीर की दशा आपकी बीमारी का कारण नहीं, लेकिन आपके जीवन के पाप आपके शरीर की बीमारी का कारण बन जाते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने उस समय क्या किया? परमेश्वर यीशु ने उस व्यक्ति को, जब उसे छत से उतारा गया, जमीन पर यीशु के सामने रखा गया और यीशु ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी समय वह व्यक्ति उठता है और चलने फिरने लगता है, अपनी खाट उठाकर वह चला जाता है। और यीशु मसीह ने आगे उससे कहा, आगे को फिर पाप मत करना। यीशु मसीह आपसे और मुझसे भी कहना चाहते, तेरे पाप क्षमा हुए। बहुत बार हमारी बीमारियां हमें परमेश्वर से, हमारे पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देते हैं, और उस पाप का दंड हमारे शरीर की दुर्बलता बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर का कानून मनुष्य को उसके पापों की सजा देता है, और सजा आपके शरीर में आ जाती है। इसके बाद आपकी आत्मा भी उस सजा को नरक में झेल रहा होता है, क्योंकि परमेश्वर का कानून बड़ा ही परफेक्ट है। वो एक अंश भी सजा हटाता नहीं, लेकिन वो कंप्लीट बराबर हिसाब करता है। और इसलिए हम शरीर में दुर्बल हो जाते हैं, और उसके बाद हमारी आत्मा जब मरने के बाद नरक पहुंचती है, तो हम हमेशा के लिए वहां सताव को झेल रहे होते हैं। और इसलिए यीशु की इच्छा नहीं कि पाप हम पर राज्य करे, यीशु मसीह की इच्छा नहीं कि पाप हम पर राज्य करे। आज इस संसार में आप देखें, अलग अलग तरीके से लोग अपने शरीर की दुर्बलता से छुटकारा पा रहे हैं। मैं पिछले दिनों देख रहा था, और इस पूरी दुनिया में जो कोरोना वैक्सीन अभी बनाया जा रहा है, जिसे अभी तक एक प्रकार से दिया जाना आरंभ नहीं किया गया, लेकिन इसकी खोज लगातार चल रही है और कई टेस्ट किए जा रहे हैं ताकि इंसान इस वैक्सीन का फायदा उठा सके। लेकिन बहुत सारे लोग जो कि हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, बहुत जन स्वस्थ हो जा रहे हैं, बहुत जन बीमारी से मारे जा रहे हैं। मेरे दोस्त की माँ, जो काफ़ी समय अपने शरीर में दुर्बल पाई गई, अचानक से वो अपने ट्रीटमेंट के लिए गई थी, लेकिन इस बीमारी ने उन्हें आक्रमण, उनको लग गई ये बीमारी, और उनका शरीर कमज़ोर था, और वो इस बीमारी के इस वायरस का शिकार हो गई। और बादशाह खारा बादशाह बराबर। आज पवित्र आत्मा मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। हाँ, डॉक्टर कोशिश करते हैं, आपकी शरीर की क्षमता यदि बीमारियों से लड़ने में योग्य होती है तो आप छूट जाते हैं, लेकिन अगर आपका शरीर निर्बल होता है तो आप उसके सामने गिर जाते हैं, आपका शरीर हार जाता है और मृत्यु हावी हो जाता है।
लेकिन परमेश्वर की महिमा करें। और रे खाराबामा, क्योंकि परमेश्वर किसी वैक्सीन पर डिपेंडेंट नहीं है, परमेश्वर किसी मेडिसिन पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, परमेश्वर तो परमेश्वर है। आप परमेश्वर की भलाई को अपने जीवन में कैसे रिसीव कर सकते हैं? तो उस पर विश्वास करके। विश्वास आप कैसे करेंगे? इस बात को जानकर कि वो विश्वास योग्य है, इस बात को जानकर कि वो विश्वास योग्य है, वो अपने पुकारने वालों को उत्तर देता है। उस दिन वो व्यक्ति जो बीमारी के हाल में पाया जाता था, जिसको कोई उम्मीद नहीं थी, कई वर्षों से शायद वो उस लकवे की रोग से पीड़ित था, और यहाँ वो हाल था कि उसके लोग जानते थे घर में इतनी भीड़ है कि हम उसे अंदर नहीं ले जा सकते हैं, वो चल नहीं सकता, वो शायद बहुत वर्षों से खाट पर पड़ा था। और तभी उन्होंने क्या किया? विश्वास के साथ उन्होंने यीशु के सामने उस छत को हटा करके उस व्यक्ति को यीशु के सामने उतार दिया। और बाइबल में प्रभु यीशु ने कहा, उनका विश्वास देखकर परमेश्वर जो है वो प्रभावित हुए, यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उस व्यक्ति को, उसके पाप को क्षमा किया और उसको चंगा कर दिया। हाँ, हमारे जीवन में चाहे कितने भी बड़े पाप हों, लेकिन यदि हार और कितनी भी बड़ी बीमारी हो, आप कहेंगे ये लकवे की बीमारी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होता है। वजह कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका मूल कारण बाइबल के अनुसार पाप है। पाप आपको परमेश्वर से दूर करता, और आप जब परमेश्वर के एरिया से दूर हो रहे होते हैं तो आप उस विश्वास से दूर हो रहे होते हैं, आप परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर हो रहे होते हैं। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में जाएं तो उसका प्रेजेंस आपके लाइफ को एक प्रकार से, अगर आप किसी रोशनी के करीब जाएंगे तो उस रोशनी की किरणें आपको टच करेंगी। जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे उसकी सामर्थ आपको टच करेगी। एक औरत जो कि यीशु के वस्त्र के छोर को छू लेती है विश्वास से, उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ प्रवाहित होती है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ विश्वास के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। और विश्वास इस बात का कि वो विश्वास योग्य है, वो अच्छा है, वो आपसे प्रेम करता है और वो अपने वचन को पूरा करता है। अगर हमने पाप भी किए तो वो हमें माफ करता है। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद हो। केवल एकमात्र शर्त है कि हम मुड़ना चाहें उस बेवकूफाना हरकत जो हमारे जीवन में पाप के तौर पर हम कर रहे होते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, वो शैतान के झूठ पर आधारित है, और हम उसके पीछे पीछे चलते जाते हैं और हम अपनी आप की बर्बादी को चुन रहे होते हैं। अलखाराबा मशबारा खाराबा, यदि आप इस बात को और मैं इस बात को समझ जाएं और हम इस बात के लिए परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप करें, पवित्र आत्मा हमारे लाइफ को टच करता है। यीशु मसीह का हाथ हमारे जीवन में आ जाता है और यीशु मसीह हमारे लाइफ को चेंज कर देते हैं। इस समय बहुत सारे लोग जो प्रार्थना में शामिल हैं, आपके जीवन में इस समय पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हाँ, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम करता है। मैं जब बीमार होता हूँ और जब मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आता हूँ, परमेश्वर का आत्मा मेरे लाइफ को टच करता है, मुझे चंगा कर देता है बिना किसी एक दवाई के। मैं उन बीमारियों के द्वारा जो शायद बिना दवाइयों के जा नहीं सकती, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति आपको चंगा कर देती है। अलबाशारा खाराबामाशा खुरेबे, इस समय जब आप यीशु मसीह की उपस्थिति में पाए जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा इस समय आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है। याद रखें, हम शरीर में दुर्बल भी हो सकते हैं, हमारे ऊपर मौसम का प्रभाव पड़ सकता है, हम शरीर में चलेंगे, हम थक सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो निश्चय हमारे रोगों को उसने सह लिया और हमारे ही दुखों को उठाया। हाँ, यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए।
हाँ, आज यीशु मसीह आपको कहना चाहते हैं, आप स्विच करें, अर्थात अपने दिमाग को इस संसारिक विचारों से इस समय उठाएं और परमेश्वर की ओर ले जाएं। परमेश्वर ने जब उस लकवे के रोगी को चंगा किया, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आप इसके बाद तुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते रहना होगा और एक्सरसाइज थोड़ा करवाते रहना, क्योंकि धीरे धीरे तेरे हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट आएगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि आगे चल करके बीपी चेक करवाते रहना, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर फिर हो गया तो फिर से तेरी आफत आ सकती है। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा जाकर तेल की मालिश लगातार इतने दिनों तक करता रहना ताकि तू और भी ठीक हो जाए। नहीं, जब यीशु मसीह काम करते हैं तो यीशु मसीह की सामर्थ काम कर रही होती है। आप जिन कार्यों को वर्ल्डली प्रोसेस में बहुत स्लो वर्क करता है, यीशु मसीह की पावरफुल स्पिरिट जो आपके लाइफ में काम कर रही होती है, तो वो बहुत ही क्विकली आपके लाइफ में परफॉर्म कर देता है अपना काम। यीशु मसीह की सामर्थ्य जब आपके जीवन में काम कर रही होती है, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि तुम उस पर विश्वास करो जो तुमसे बातें कर रहा है, जिसका नाम यीशु मसीह है, जिसका वचन तुम अभी सुन रहे हो। और रेबा शबा रखा रबा, वो पराक्रमी परमेश्वर है। वो वही परमेश्वर है जिसने आपको और मुझको माता की गर्भ में रचा, जिसने माँ के गर्भ में आने से पहले ही हमारे विषय में सारी योजनाएं बनाई, और उसकी सारी योजनाएं भली हैं। उसकी एक भी योजना में हमारे लिए बीमारियां नहीं थी, लेकिन पाप हमारे जीवनों में प्रवेश करता हमें परमेश्वर से दूर ले जाता है, और यही दूरी शैतान को अवसर देता है कि हमारे जीवन में प्रवेश करे। यही दूरी हमारे जीवन को निर्बल बना देती है, क्योंकि जीवन तो परमेश्वर में है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो बाइबल में परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, और इसलिए वो 120 वर्ष की आयु तक हो गया, लेकिन ना तो उसकी आंखें धुंधली हुई और ना ही तो उसका शरीर का पौरुष घटने पाया, जो कि संसारिक तौर से पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप परमेश्वर के निकटता में रहते हैं तो आप उस अदैत्य परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, जिसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। और उसके लिए तो इम्पॉसिबल है कि आप बीमार हो जाएं, उसके लिए इम्पॉसिबल है कि आप निर्बल हो जाएं। अगर आप परमेश्वर के प्रेजेंस में आए तो आपका निर्बल रह जाना इम्पॉसिबल है, आपका बीमार रह जाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो तो सामर्थ्य है, वो तो पावरफुल परमेश्वर है। वो रेबा शमा खाराबा शबारा बराबर, ओ पवित्र आत्मा इस समय जब मेरे जीवन में काम करता है, और रे शाला मामा खाराबा, ओ हड्डियां हड्डी एक एक हष्ट पुष्ट हो जाती हैं। शरीर के एक एक नस में परमेश्वर की सामर्थ प्रवाह कर रही होती है। खून का एक एक बूंद यीशु के नाम से रिफ्रेश हो रहा होता है। शरीर के एक एक अंग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से रिन्यू हो रहे होते हैं, रिफ्रेश हो रहे होते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ हमारे जीवन को नया बना देती है। हाँ, उसका वचन कहता है जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो बल पर बल पाते जाएंगे, वो निर्बल नहीं होंगे। हाँ, उनकी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ काम करेगी और उन्हें फिर से बलवान कर देगी, उन्हें फिर से बलवंत कर देगी। ओ रेबा शाखारबा, ये किसी संसारिक तरीके से नहीं हो सकता। मेडिकल आपको कहता है जब आप एक एज में जा रहे होते हैं तो आपका बॉडी का स्ट्रेंथ रिड्यूस होना एक नेचुरल पार्ट है। मैं पिछले दिनों एक बहुत ही बड़े एक एक्सरसाइज मास्टर की बातचीत सुन रहा था, और वो बहुत ही हेल्दी पर्सन है, और पूरे हमारे देश के वो एक महान हम कह सकते हैं जो कि एक्सरसाइज गुरु हैं, और उनकी बातों से बहुतों को फ़ायदा हुआ। बहुत लोगों ने अच्छा अपने हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा। लेकिन उनके शब्द ये थे कि मैं उम्र हो रही है और मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता, उम्र बढ़ रही है लेकिन मैं बूढ़ा होना नहीं चाहता, और इसलिए मैं आजकल ये कर रहा हूँ।
कि मैं ये वाला जो जड़ी बूटी आजकल खाना मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बूढ़ा नहीं होना चाहता। उन्हें मालूम है कि कोई भी एक्सरसाइज उन्हें बूढ़ा होने से रोक नहीं सकता। वो उस प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, लेकिन वो उस प्रोसेस को वो कैंसिल नहीं कर सकते। वो उस प्रोसेस को किसी तरह से कम करने की कोशिश में लगे रह सकते हैं, लेकिन वो उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। लेकिन बाइबल हमें कुछ और कहती है, वो बल पर बल पाते जाएंगे, वो बूढ़े होने पर भी लहलहाते रहेंगे। ये तो अजीब बात है। बाइबल आपको साफ साफ कहना चाहती है, वो बल पर बल पाते जाएंगे, आपकी हड्डियां मजबूत और मजबूत होती जाएंगी। और बाइबल में एक और वचन है कि जो जवान हैं वो थक जाएंगे, जो तरुण हैं वो श्रमित हो जाएंगे। ये वर्ल्डली लोगों के लिए बात कहा जा रहा है। जो लोग वर्ल्ड सिस्टम में डिपेंड करते हैं, चाहे वो कितने ताकतवर हों, वो जवानी के हाल से जब अपने दिनों में बढ़ेंगे, उनका श्रमित होना, उनका थक जाना, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यीशु मसीह के लोग, परमेश्वर के लोग बल पर बल पाते जाएंगे, वो निर्बल नहीं होंगे। हाँ, उनका शरीर जब निर्बल होगा, बाइबल आपको क्या कहती है, मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आपको जाने की आवश्यकता नहीं है आज कहीं और, लेकिन आज आपको इस बात को जानने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह एक अलग पैटर्न पे वर्क करते हैं। जो प्रोसेस ऑफ हीलिंग यीशु मसीह की तरफ से है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, लेकिन ये कंप्लीटली इफेक्टिव है, ये परफेक्टली इफेक्टिव है, ये बिल्कुल ही सटीक है, क्योंकि ये कोई इंसान का इन्वेंशन नहीं है, किसी इंसान का आविष्कार नहीं है। ये तो उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर का अनुग्रह है, जो आपको रिवर्स कर सकता है उस एज में जिस एज में आप बड़े ही स्फूर्ति और ताकतवर इंसान पाए जाते थे। और अगर आप उसके प्रेजेंस में रहेंगे तो आप उस अवस्था में कायम रहेंगे। मूसा के लाइफ को जब आप देखें, वो सीनै पर्वत पर चढ़ता था। ऐसा नहीं है कि सीनै एक छोटा सा एक टीला था जिसके ऊपर वो चढ़ के परमेश्वर से मिलजुल कर आ जाता था। नहीं, वो एक पर्वत था जिस पर्वत पे वो जाया करता था, और उसकी हाइट है। लेकिन उस हाइट में मूसा ये नहीं कहता था, खुदा बाप अब चल चल कर कितना चलूंगा, तू ही आ जाया कर नीचे मुझसे मिलने, बूढ़ा हो गया हूं। नहीं, वो चल कर जाता था। वो ये नहीं कहता था कि ओ मुझे जरा हाथ पकड़ के ले चलो क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में था। मैं आज यीशु मसीह के सामर्थ और उसकी सामर्थ के विषय में, और हम उसकी सामर्थ के विषय में बात कर रहे हैं, उसके वचन के विषय में बात कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने हमारे लाइफ के लिए कंप्लीट सेक्रीफाइस दिया हुआ है उस क्रूस पर। आप आज जो भी जिस भी हाल में हैं, यीशु के नाम से आज आप अपने लाइफ की कंप्लीट हीलिंग के लिए उस पर ट्रस्ट करें। एक बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि डॉक्टर इस दुनिया में बहुत ही अच्छे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, और उन्हें जब मालूम चल जाता है कि इसका हेल्थ रिकवर हो चुका है, जब उनके रिपोर्ट्स आ जाते हैं कि इस व्यक्ति के हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रभु का अनुग्रह हो उनके ऊपर कि वो खुद ही कहते हैं कि अब हम इसको किस वास्ते दवा दें। लेकिन आपको इस बात के लिए विश्वास करना होगा। आज से कई वर्षों पहले 2014 की बात है, और उन दिनों मैं अपने घर के बाहर गिर गया और मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। और बाद में डॉक्टरों ने सोचा पता नहीं इसको क्या हो गया। जब वो मुझे ले गए तभी मैं बेहोशी की हाल में था। उन्होंने कहा अच्छा इसे मिर्गी के दौरे आ रहे हैं शायद। बहुत सारे अलग अलग ख्याल थे उनके, और उन्होंने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। फिर उन्होंने मुझे रेफ़र किया ऊंचे अच्छे हॉस्पिटल में, और वहाँ पे मुझे सारे ट्रीटमेंट्स चेकअप जो थे वो किए गए। और
दवाइयों को दिया गया, उसका प्रभाव मेरे शरीर में था। मुझे होश नहीं था उस वक्त, और कुछ दिनों बाद मैं होश में आया। जब डॉक्टर से मेरी मुलाकात हुई, मेरे परिवार के लोग मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, देखो प्रेशर काफ़ी हाई था, अब तो तुम्हें जीवन भर प्रेशर की दवाई खानी होगी। ये तो बिल्कुल ज़रूरी है। खाना तुम खा सकते हो, चिकन मटन और नॉन वेज, लेकिन बहुत थोड़ा। और इस तरह से डॉक्टर खुद मुझे सजेस्ट करके गए, और उन्होंने कहा ड्राइविंग नहीं, एकदम नहीं, ड्राइविंग नहीं करना है। और उन्होंने एमआरआई और बहुत सारे टेस्ट किए, और मैं कुछ समय वहाँ रहा, और मुझे फिर वहाँ से लगभग 5 दिनों बाद छोड़ दिया गया। हाँ, मैं जब चला करता था तब भी मेरे कदम डगमगा जाते थे। उस समय जब मैं घर आया था तभी अलखा रबा मा शबा रबा रबा, उन्होंने दवाइयाँ दी थी। मैंने उनकी बातों को सुना था जब वो कह रहे थे कि तुम्हें हमेशा दवाइयाँ खानी होंगी और ये वो, लेकिन मेरे हृदय में परमेश्वर के भी वचन थे, और मैं अपने हृदय की गहराइयों में उन बातों को रिसीव नहीं कर रहा था। मुझे लग रहा था ठीक है बोल लो अभी, लेकिन ये सब होने वाला है नहीं। और रे बादशाह खारा बामा शबा रबा रबा रबा, क्योंकि वचन मेरे जड़ के हृदय में जड़ पकड़ा हुआ था। मुझे उनकी बातों पर नहीं, लेकिन अपने परमेश्वर पर भरोसा था। हाँ, कुछ समय शरीर निर्बल हो सकता है। और शमा खाराबा शबा रबा, उन्होंने दवाइयाँ दी, कहा आप जाओ 21 दिनों बाद फिर से आना। और मैंने दवाइयाँ ली, और मेरे रिपोर्ट्स भी कहा आ जाएंगे। मैंने अपने लोगों से कहा कि मैं जाऊंगा और वो कहेंगे कि तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और मैंने परमेश्वर से भी यही बात कहा था, खुदा वो खुद कहें तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है। और मैं उस समय हॉस्पिटल के उस अपने टर्न का इंतज़ार कर रहा था कि मेरा नंबर आएगा तो मुझे कॉल करेंगे। बाहर बहुत सारे और भी मरीज बैठे थे। मैं उनके साथ परमेश्वर की बातों को शेयर कर रहा था कि अभी मैं जाऊंगा और वो कहेंगे कि तुम्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, ये बंद कर दो। और आप लोग भी यीशु मसीह को जान लें। अगर नहीं मालूम है, टीवी में कई प्रोग्राम आते हैं यीशु मसीह के, उनको देखिए, वहाँ पे नंबर रहता है, उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए। लोग आपके लिए दुआ करेंगे, और परमेश्वर की मदद से आप स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो है उसने हमारे रोगों को सहा है। मैं चाहता था कि वहाँ जो लोग निराशा में बैठे हैं उनको उम्मीद मिले यीशु मसीह, क्योंकि जब उम्मीद देते हैं तो धोखा नहीं देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, बहुत ही मुश्किल दौर से मैं गुजरा, लेकिन उस वक्त जब मेरा नंबर आया तो डॉक्टर ने मुझसे बातें की। उन्होंने मेरे सारे रिपोर्ट्स देखे। उन्होंने पूछा कितनी दवाइयाँ रह गई हैं। मैंने कहा बस यही एक आध रह गई हैं। बोला इसको खा लेना, क्योंकि एक ही शीशी की दवाई थी जिसमें कुछ टैबलेट्स थे। उसने कहा ठीक है ये खा लो, एक दो रह गया, और मत खाना, और मत खाना, तुम्हारे सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। और मैंने कहा क्या खाने पीने में कुछ रिस्ट्रिक्शन? उसने कहा नहीं, सब कुछ खा सकते हो, सिर्फ शराब मत पीना। लेकिन वो तो मेरे खाने की लिस्ट में है ही नहीं, खाने पीने की लिस्ट में तो मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं। और मेरे पेरेंट्स ने पूछा क्या रोज़ ये प्रार्थना के लिए फ़ोन के माध्यम से ये जुड़ता है उसमें? बोला नहीं, उससे कोई इशू नहीं है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप दवाइयाँ बंद कर दो। रेखा रबा माशा रबा, ये है परमेश्वर पर रखा हुआ विश्वास। और ये नहीं है कि मेरा विश्वास बड़ा है, ये है कि मेरा विश्वास योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर कहते हैं एक राई के दाने के विश्वास भी काफ़ी है तुम्हारे लिए, और इतना ही तो विश्वास आपको ज़रूरत है। विश्वास ज़रूरत क्या है? वो तो विश्वास योग्य परमेश्वर है जो आपको चंगा करता है। आपको इस बात को जानने की ज़रूरत है, आपके बॉडी का स्टेटस चेंज कर देता है वो, क्योंकि वो वफादार है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उस पर विश्वास नहीं करते।
हम उन वर्ल्डली चीज़ों पर फेथ करते हैं, हमें लगता है कि हमारा स्टेटस चेंज हो गया है बॉडी का, हमारी एज बढ़ रही है और इसलिए अब तो ऐसा ही चलेगा। और रे बादशाह खारा बात, चेंज कर लें अपने माइंड के स्टेटस को। आज यीशु मसीह के रास्ते पर यदि आप चलेंगे, तो यीशु मसीह पर आप अगर विश्वास करेंगे, यदि आप यीशु मसीह में अपने जीवन को जिएंगे, यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभुत्व देंगे, यदि आप समझने लगेंगे कि मुझे यीशु के प्रेजेंस में जीना है, मुझे यीशु के प्रेजेंस में जीना है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके घर में स्वस्थ हो जाने के बाद आप कितना समय टीवी के सामने गुजारेंगे और कितना समय यीशु के साथ गुजारेंगे। आप यीशु के प्रेजेंस में एक ऐसे वर्ल्डली भूतिया पिक्चर को देखते हुए आप यीशु के प्रेजेंस में नहीं रहेंगे। वहां शैतान काम कर रहा होगा, और जहां आप शैतान को अवसर देते हैं वो आपके लाइफ में एंटर करता है। और जहां आप यीशु के प्रेजेंस से दूर जाते हैं, आपके माइंड में वो काम कर रहा होता है, आपके बॉडी में काम कर रहा होता है, आपके लाइफ में काम कर रहा होता है, और आपको वो बेस्ट लाइफ जो यीशु ने दिया है उससे आपको दूर कर रहा होता है। और उसका यही टारगेट है कि आप यीशु के प्रेजेंस में मत रहिए, उसको अवसर दीजिए कि वो एंटर करे। और जब वो एंटर करेगा, वो अंदर आएगा, तो वो कामों को लाइफ में बिगाड़ना शुरू कर देगा। चैलेंजेस आएंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। लेकिन जब यीशु के प्रेजेंस में आप रहेंगे, आप कहेंगे ये चैलेंज कोई नहीं, मेरा यीशु मेरे साथ है। क्योंकि आपके दिमाग में यीशु का प्रेजेंस है, प्रेजेंस यीशु मसीह का। जहां यीशु की उपस्थिति होगी वहां डर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप डर के हालात का सामना नहीं करेंगे। मैं भी बीमार हुआ, मैं भी हॉस्पिटल गया, मेरा एमआरआई हुआ, मैं बेहोश रहा, मैंने दवाइयाँ खाई, डॉक्टर ने कह दिया मेरे मुंह पे कि आपको तो भाई खाना ही होगा, प्रेशर की गोलियां खानी होंगी आपको, आपका अब आप नॉन वेज नहीं खा सकते, खाना है तो 1-2 टुकड़ा खा सकेंगे। लाबा मा शेख खोरा खारा बाबा। मैं सुन रहा था उसकी बात, लेकिन मुझे लग रहा था बोल लो अभी, लेकिन मैं वापस परमेश्वर मुझे फिर ठीक करने वाले हैं। ठीक है, अभी सुन रहा हूँ, मगर मेरा हृदय तुम्हारी बातों को स्वीकार नहीं करने वाला। ठीक है, अभी ये हाल है, लेकिन मेरा परमेश्वर हाल बदल देगा। और 21 दिनों के अंदर ऐसा नहीं था कि मुझे प्रॉब्लम या मुझे तकलीफ नहीं हुई, डॉक्टर झूठ मूठ का मुझे अपने पास पकड़ के रखे। नहीं, उन्होंने कहा इन्हें हीट स्ट्रोक हो गया था और इसलिए गिर गए थे। और जब मैं गिरा था तो मैं सड़क में गिरा था और मेरे सिर में चोट लगी थी। सिर फुटा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे अंदर दर्द था, और शायद उसी दर्द की वजह से मैं प्रॉपर स्टेप नहीं ले पा रहा था। कुछ दिनों तक वो दर्द रहा। लेकिन प्रभु की महिमा हो, जब उन्होंने एमआरआई किया, सारी चीज़ें की, कुछ भी नहीं, परमेश्वर ने मुझे हील कर दिया था, परमेश्वर ने मुझे प्रोटेक्ट रखा था, परमेश्वर ने मुझे फिर से परमेश्वर ने मुझे फिर से ठीक कर दिया था। हीट स्ट्रोक हुआ, चोट लगा, खुदा बाप ने मुझे चंगा कर दिया। आज मैं 2014 से 6 वर्ष गुजर गए, आज 2020 है, मैं एक भी प्रेशर की दवाइयाँ मैंने नहीं खाई, आज तक नहीं खाया। डॉक्टरों ने मुझे नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये ठीक है तो इसको क्यों देंगे दवा। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि आप यीशु की बातों को अपने दिल की गहराइयों में जब रखते हैं, आप दुनिया की बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि आप दुनिया के अनुसार नहीं, आप यीशु के अनुसार सोच पाते हैं। आज पवित्र आत्मा आपसे मुझसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन ये सोच कब चुरा लिया जाता है? जब आप यीशु के प्रेजेंस से बाहर चले जाते हैं। तो आप कहेंगे तो फिर क्या तुम कभी यीशु के प्रेजेंस से बाहर नहीं गए? हाँ, गया हूँ, गलतियाँ की हैं, पाप हुए हैं, लेकिन यीशु से माफ़ी मांगा है और यीशु ने मुझे माफ़ किया और अपने प्रेजेंस में वापस लाया।
क्योंकि यीशु दया करते हैं और ये सभी के लिए है। अगर गलतियां होती है तो माफ़ी मांगिए और यीशु के प्रेजेंस में वापस आइए। परमेश्वर ने रास्ते बंद नहीं किए, आप पर निर्भर करता कि आप आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। अगर आप आएंगे तो ये अक्लमंदी है, क्योंकि यीशु के पास ही एक सुपर नेचुरल, एक आशीष है जो दुनिया में नहीं मिलती। ये पावर है परमेश्वर की, ये वर्ल्ड का पावर नहीं है। और वर्ल्ड परमेश्वर के सामने सिर झुकाता है। जिन डॉक्टरों ने कहा था तुम्हें हमेशा खाना होगा, उन्हीं आगे चल करके डॉक्टरों की टीम कहती तुम्हें नहीं खाना होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे हील किया, परमेश्वर ने मेरे बॉडी के स्टेटस को चेंज किया, क्योंकि परमेश्वर कर सकते हैं। आज आपके लिए मेरे पास भी वक्त था, आपके पास भी वक्त है। आज आप अगर मन से विश्वास करें, मन से विश्वास करें और मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मुझे नया बना रहे हैं, मेरे लाइफ को न्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो रियली ये हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि यीशु तो ऐसा करना चाहते हैं। ये आप पर है कि आप इसे अपने लाइफ में रिसीव करना चाहते हैं या नहीं। परमेश्वर ने मूसा के लिए किया, परमेश्वर ने मेरे लिए किया, और परमेश्वर आगे भी करेंगे, परमेश्वर आगे भी करेंगे। कोई भी दुनिया की ऑप्शंस यीशु से बेहतर नहीं है। दुनिया का कोई भी ऑप्शन यीशु मसीह से बेहतर नहीं है। यीशु बेस्ट ऑप्शन है, यीशु मसीह बेस्ट ऑप्शन है, यीशु मसीह प्रूवन ऑप्शन है। यीशु मसीह के तुल्य ना कोई था, ना कोई है, ना कोई होगा। वो तो मृतकों में से जीवित परमेश्वर है। और क्या है, ये दुनिया की का कोई साइंस मनुष्य को जीवित नहीं कर पाया, लेकिन यीशु मसीह तो जीवित हैं। हाँ, यीशु मसीह लाजर को भी, जो 4 दिनों से मुर्दा था, जीवित कर देते हैं, कब्र से बाहर निकल आता है। वो क्या है इम्पॉसिबिलिटीज यीशु के सामने। और यीशु एक्सेसिबल है, यीशु आप तक पहुंच रहे हैं, यीशु मुझ तक पहुंच रहे हैं। और मुझको, आपको अपने लाइफ के लिए यीशु को रिसीव करना है, अपने सिचुएशंस के लिए यीशु को रिसीव करना है, अपने लाइफ के सिचुएशंस में यीशु को लेकर आना है। यीशु को बाइबल तक सीमित ना रहने दें, यीशु को बाइबल तक सीमित ना रहने दें। यीशु आज से 2000 साल काम करके पहले गए और अब कुछ नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो 2014 में भी कर रहे थे और 2020 में भी कर रहे हैं, मेरे लाइफ में हर दिन कर रहे हैं, आपके लाइफ में भी हर दिन करेंगे। ये हम पर निर्भर करता है कि हम उनको अपने लाइफ में बुलाएं, हम अपने लाइफ में उनको हर दिन अपने साथ रखें। और जब हमें यीशु के प्रेजेंस से शैतान दूर करना चाहे तो हम शैतान को भगाएं कि भाग शैतान यीशु के नाम से। तू मुझे यीशु के प्रेजेंस से दूर ले जाना चाहता, मुझे पता है क्यों, क्योंकि तू मुझे परेशान करना चाहता है, तू मुझे निर्बल करना चाहता है। यीशु आपको पराक्रमी बनाना चाहते हैं। पराक्रम आपका आपके मसल्स पे नहीं है। याद रखिए, एक अच्छा से अच्छा मसल्सधारी इंसान जो है वो एक दिन इतना बूढ़ा हो जाता है जिसके फोटोज़ कंपेयर किए जाते हैं। देखो, ये पहले आज से जब 20-25 साल का था तो ऐसा दिखता था, और अभी देखो कैसा हो गया है। नहीं, यीशु मसीह के बच्चे ताकतवर रहेंगे हमेशा हमेशा, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, और उसकी वजह से हम पराक्रमी हैं, हम पराक्रमी हैं। और हमारे अंदर केवल इस शरीर की क्षमता नहीं है, हमारे अंदर परमेश्वर ने अपनी क्षमता डाल दी है, अपने पवित्र आत्मा को आपके अंदर डाल दिया है। विश्वास के साथ अगर आप आज रिसीव करना चाहें तो परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा ही तो आपके जीवन में काम करते हैं। और सच अगर आप देखें, अगर आप एक विश्वासी हैं, बहुत सारे काम यीशु ने पहले भी किए थे आपके लाइफ में। आप याद करिए, उनको देखिए, उनको सोचिए। क्या यीशु ने आपके लिए पहले काम नहीं किया तो क्या वो आज आपके लिए काम नहीं करेंगे?
क्या ये बड़ी बात हो गई यीशु मसीह के लिए, जिन बातों का आज आप सामना कर रहे हैं? जब यीशु मसीह ने आपको आज से 2014 में मुझे यीशु ने चंगा किया, तो क्या वो 2020 में किसी चैलेंज में मुझे जयवंत करने की ताकत नहीं रखते? वो 2020 किया, 2060 आएगा, तब भी यीशु मसीह मेरे लिए वैसे ही ताकतवर बने रहेंगे। और रे बादशाह खूरा बादशाह खाराबा, परमेश्वर की महिमा करिए, क्योंकि वो ऐसे ही हैं। उनके तुल्य कोई नहीं था, कोई नहीं है, ना कभी कोई होगा। और रे शमा खाराबा शबाराबा, वो तो योग्य हैं और वो अपने बच्चों को एक 100% की जिंदगी देने के लिए इस पृथ्वी पर तैयार हैं। और इसके बाद अनंत जीवन जो कभी भी खत्म ना होगा। और इसलिए यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो तो मृत्यु से भी पार हो चुका है और जीवन में प्रवेश कर गया है। वो परमेश्वर ने आपको इस पृथ्वी पर पर्पसली रखा है, इसलिए नहीं कि आप एक टूटी फूटी गिरी पड़ी जिंदगी जिए रेंगते हुए। ये तो शैतान की योजना है आपके लिए। प्रभु की तो योजना है कि आप पराक्रमी हो। आप कहेंगे पराक्रमी हम हो या अब जवान हो? बाइबल आपको क्या कहता है? प्रभु का वचन क्या कहता है? जवान तो थकेंगे, श्रमित होंगे जो वर्ल्डली लेवल पे चलते हैं। उनकी जवानी केवल 20, 25, 30 सालों की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यीशु मसीह के बच्चे कभी बूढ़े ही नहीं होते हैं, वो तो जीवन भर परमेश्वर में ताकतवर और तंदुरुस्त पाए जाते हैं। ये तो परमेश्वर का काम है, ये तो परमेश्वर का काम है। अगर आज आप अपने शरीर को दुर्बल देख रहे हैं, आज से यीशु पर विश्वास करें और परमेश्वर आपको मजबूत से मजबूत बना देंगे। आपके पास गवाहियां हैं, अगर आप यीशु के बच्चे हैं। आप पीछे मुड़कर देखिए, अगर नहीं है तो मेरे जीवन की गवाहियों को देखिए। परमेश्वर सामर्थी है। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, यहोशू और कालेब 2 लोग थे जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया था, जो इजरायली थे। आप कहेंगे हाँ, इजरायली तो बहुत ही चुने हुए लोग हैं, वो लोग तो इजरायली हैं इसीलिए वो इतने आशीषित हैं। आपको पता है उन्हीं में से बहुत सारे लोग थे जो 60 साल भी जिंदा नहीं रह सके और मर गए। उसी वक्त, उसी युग में, उन्हीं दिनों में जब यहोशू और कालेब थे। क्यों? क्योंकि फ़र्क इतना ही था कि एक ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और बाकियों ने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। यहोशू और कालेब थे जिन्होंने परमेश्वर की बातों पर भरोसा किया। उन्होंने परमेश्वर की बातों पर शक नहीं किया। परमेश्वर ने कहा, ये कनान देश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, बॉर्डर में आ गए हो, अब जाओ देश पर अपना अधिकार कर लो। वो डरने लगे बाकी लोग, ओ वहाँ तो बड़े बड़े लंबे चौड़े लोग हैं, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि हम उन्हें मार दें, हम उन पर जीत जाएं, हम तो उनके सामने टिड्डी जैसे हैं, वो तो वृक्षों के ऐसे लंबे हैं। वो रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है वो रो रहे थे। प्रॉब्लम्स को देखकर जब आप परमेश्वर पर अविश्वास करते हैं, रोने लगते हैं, आप परमेश्वर की सच्चाई का इनकार करते हैं। अब आप सोचिए उस समय परमेश्वर को कैसा लग रहा होगा। परमेश्वर को लग रहा होगा, उफ, इन्हें इतनी दूर से लेके आया, लाल समुद्र 2 भाग हो गया, कितनी चीजें इन्होंने मेरी कामों को देखा, यहाँ पे आकर फिर रोने लगे। मैं इनको कह रहा हूं अंदर जाओ और उस देश में जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है, अंदर जाओ, वहां रहो, इन्हें नहीं मारना है, उन दुश्मनों को मैं हटाने वाला हूं। लेकिन ये रो रहे हैं बैठ के। परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया। खुदा ने कहा एक जन भी अब अंदर नहीं जा सकेगा, अब ये इनमें से एक जन भी अंदर ना जा पाएगा। और बाइबल में प्रभु का वचन कहता है उनमें से एक भी अंदर नहीं जा सका। लेकिन कौन गया? तो सिर्फ 2 लोग, जिन्होंने कहा कि हाँ हम अंदर जा सकते हैं परमेश्वर की मदद से, परमेश्वर की मदद से हम अंदर जा सकते हैं। और बाइबल ने कहा यही 2 इंसान जो है अंदर जाएंगे, एक का नाम है यहोशू और दूसरे का नाम है कालेब। परमेश्वर की महिमा करें। यहोशू और कालेब अपने पीढ़ी में केवल 2 ही लोग गए
उनकी उम्र लगभग 40 वर्ष की थी, 45 वर्ष की थी। और बाकी लोग क्या हुए, 40 वर्षों तक वो पूरी पीढ़ी उस क्षेत्र में घूमती रही, और जितने भी लोगों की आयु 20 या 20 वर्ष से कम की थी, उन्हीं को परमेश्वर ने नई पीढ़ी कहा, और बाकी तमाम जो 20 वर्ष से ज़्यादा के थे उनको परमेश्वर ने उस क्षेत्र में 40 वर्षों के अंदर मौत दे दिया। अब आप सोचिए, जिस इंसान की उम्र 21 वर्ष की होगी, वो 40 वर्ष के अंदर, मतलब केवल 61 ईयर्स या 60 और 1 साल, 61 साल की उम्र में वो मर गया। 61 साल की उम्र में मर गया। लेकिन वही यहोशू और कालेब तो नहीं मरे। यहोशू और कालेब 40 वर्षों बाद 80 वर्ष के हो गए थे, लेकिन उनकी ताकत परमेश्वर ने घटने नहीं दिया। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, और यहोशू और कालेब उस समय आर्मी के कैप्टन थे। उन्हीं की लीडरशिप में, वो उन्हीं के कैप्टनशिप में, लीडरशिप ही नहीं कैप्टनशिप में वो युद्ध में अगुवे थे। वो युद्ध के एक प्रकार से वो सेनापति परमेश्वर ने उन्हें ठहरा दिया था। वो लड़ाई में अगुवाई कर रहे थे, वो लड़ रहे थे जाकर। वह सिर्फ ऑर्डर नहीं दे रहे थे कि हम बूढ़े हो गए, अब जवान लोग जाओ लड़ो। नहीं, वो जा रहे थे युद्ध में, और वो उनको मार रहे थे जो वृक्षों के से लंबे थे। सुपरमैन शायद आप कह दें, वो उस वक्त वो जो लोग विशालकाय लोग थे, उनको वो ज़मीन में धाराशायी करते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ थे। पराक्रम आपके जीवन का, आपकी लंबाई और मसल्स से नहीं आती है, लेकिन परमेश्वर पर जब आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपको सुपर नेचुरली स्ट्रांग बना देते हैं, और आप परमेश्वर की महिमा से उनको भी धाराशायी कर सकते हैं जो वर्ल्डली बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। परमेश्वर इसलिए आपको नहीं बुला रहे हैं कि आप जाएं और लोगों से लड़ाई करना शुरू कर दे, लेकिन परमेश्वर आपको कहना चाह रहे हैं, यदि आवश्यकता होती है तो परमेश्वर आपको शरीर में भी बलवंत रखते हैं, और आपको किसी भी बलशाली को आप पर प्रभावी नहीं होने देते। आप बाइबल में घटनाओं को देखें। दाऊद के सामने एक गोलियत नाम का व्यक्ति है, जो कि अत्यंत विशालकाय व्यक्ति है। परमेश्वर ने उसे हावी नहीं होने दिया दाऊद पर, वरन दाऊद उस पर हावी हो गया, एक छोटा लड़का। परमेश्वर अपने लोगों को पराक्रमी बनाते हैं, और उनका पराक्रम सिर्फ शरीर के 9 फुट 8 फुट से नहीं होता। उनका पराक्रम उस परमेश्वर से होता है जिसका सिंहासन स्वर्ग में है, और जिसके चरणों की चौकी ये पृथ्वी है। अब आप उसकी हाइट समझ लें कितनी है, परमेश्वर कितने बड़े हैं। वो परमेश्वर जब आपके सामने, आपके साथ में और आप में आ जाते हैं, तो फिर ये दुनिया का कोई स्ट्रेंथ आपके सामने टिक नहीं सकता। बाइबल में इसलिए प्रभु का वचन कहता है, वह जो मुझ में है वह उससे जो इस संसार में है बड़ा है। हाँ, परमेश्वर की महिमा करें। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग उस दिन शायद मेरे साथ उस डॉक्टर के सामने अपने रिपोर्ट को लेकर गए होंगे, अपने अपने लाइफ को। बहुतों के पास अच्छे रिपोर्ट होंगे, बहुतों के पास ख़राब रिपोर्ट होंगे, बहुतों की ज़िंदगी में बड़ा ही चिंता का समय शुरू हो गया होगा। मैं भी उस दौर में था, लेकिन प्रभु ने मेरे लिए अपने वचन को पूरा किया। तू जल में से होकर जाएगा, वो तुझे डुबा ना सकेंगी। तू आग में से होकर डूब जाएगा, वो तुझे जला नहीं सकेंगी। क्यों? क्योंकि तुझ में मैं जीवित हूँ और तेरा भरोसा मुझ में है। आप कहेंगे, ओ तब तो इसका मतलब तुम बहुत पवित्र जीवन जीते हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं। कई बार हम जब मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं तो खुदा उस मुश्किल दौर में भी हमें सिखा रहे होते हैं। खुदा ने उस दौर में जब मुझे सिखाया, और अधिक पवित्र बनो बेटे, और अपने गलतियों से दूर हो जाओ, अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानो,
और उसके निकटता में बने रहने के लिए उससे सामर्थ्य मांगो, उससे प्रार्थना करो, क्योंकि ये सारी ज़रूरतें मेरे जीवन में उस दौर में परमेश्वर ने मुझे सिखाया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हर एक बातें मिलाकर इसलिए हमें हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करती है, क्योंकि ये बातें हमें खुदा के करीब ले जाती हैं। इन बातों के द्वारा हम बहुत कुछ सीख जाते हैं खुदा से, जब मुश्किल दौर से हम और आप गुजरते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रभु एहसास देते हैं कि हमारी ज़िंदगी में क्या ज़रूरत है, कि हम कैसे और प्रभु के करीब जाएं, हम कैसे और मजबूत बने। क्योंकि प्रभु के पास आपके लिए वीकनेस का कोई प्लान नहीं है। नथिंग इज बैड। परमेश्वर के पास प्रभु का वचन कहता है क्या, मेरी योजनाएं तेरे लिए भली हैं, उनमें से एक भी बुरी नहीं। मतलब कुछ भी बुरी बात नहीं रखा है खुदा ने आपके लिए, कुछ भी नहीं। अब आप जितनी भी बुराइयां हैं वो शैतान की तरफ से, उसको आप क्रॉस करें, क्योंकि ये खुदा की तरफ से नहीं है। और इसलिए आज मेरे और आपके लिए मौका है कि हम परमेश्वर में पराक्रमी बने, और पराक्रमी ना केवल शरीर में लेकिन आत्मा में। क्यों? क्योंकि बाइबल प्रभु का वचन है और वो कहता है कि हमारी असली लड़ाई जो है वो संसार के सरदार से नहीं है, ये संसार के लोगों से नहीं है, लेकिन ये लड़ाई जो है शैतान से है। क्योंकि आपका असली दुश्मन वो है। वो प्लान करता रहता है कि आपको किस तरह गिराए, किस तरह आपको कमज़ोर बनाए, और वो उसका प्लान का मेन फोकस किस पे होता है, खुदा से आपको कैसे दूर ले जाए, परमेश्वर से आपको कैसे दूर ले जाए, उसकी बातों से आपको कितना दूर भटका दे। और इसके लिए ही वो सारी चीज़ें प्लान करता है। आपको ऐसे ऐसे दोस्त भेजेगा, आपके लाइफ में ऐसे ऐसे सलाह देने वाले आ जाएंगे जो आपको परमेश्वर से दूर ले जाएंगे। हो सकता है आपके बाहर वाले नहीं, घर वाले आएंगे, लेकिन खुदा बाप की बातें आपके लिए अहमियत रखती हैं, या फिर लोग, चाहे वो घर के हों चाहे बाहर के हों, चाहे वो दोस्त हों, कोई भी हो। आपका स्टैंडर्ड क्या है अपनी लाइफ का? अगर आपका स्टैंडर्ड बाइबल है और वो भी परमेश्वर की आज्ञाकारिता में जीने वाला जीवन, तो आप परमेश्वर के प्रेजेंस में हैं। और अगर आपके लाइफ का स्टेटस बाइबल नहीं है, स्टैंडर्ड बाइबल नहीं है, आप कहेंगे बाइबल पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिलता आजकल, इतने बिजी हो गए हैं, तो आप क्या स्टैंडर्ड बनाएंगे बाइबल का जब आपको पता ही नहीं है उसमें लिखा क्या है। ओ चर्च गए थे तो पादरी साहब ने बोला था, आप पादरी साहब पे भरोसा करते हैं, यही तो सबसे बड़ी गलती है आपकी। अगर पादरी साहब पे भरोसा करना होता तो खुदा ने बाइबल आपके हाथ में क्यों दिया होता? आप इंसानों पे भरोसा करते हैं, यही तो धोखा है। वो इंसान जो बात कर रहा है, कि आप जानते हैं वो खुदा के भय में हमेशा रहता है, या वो अपने मन की बातें आपको प्रचार करके चला गया? आपने तो बाइबल पढ़ा ही नहीं, आपको पता कैसे चला उसने क्या बोला? परमेश्वर ने इसलिए तो बाइबल दिया था कि आप पढ़िए। और यही तो आज के समय में सबसे बड़ा धोखा है कि लोगों की सुनते हैं, परमेश्वर की नहीं सुनते, क्योंकि वो खुद परमेश्वर के वचनों को पढ़ते ही नहीं है, उन्हें मालूम ही नहीं है क्या है परमेश्वर के वचन में। और इसीलिए तो शैतान उनके ऊपर हुकूमत करता है, इसलिए ही तो बीमारियां उनके जीवनों में घर बनाती हैं। आज पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात कर रहा है, धोखा मत खाओ कि इंसानों की बातों पे चलना शुरू कर दो। प्रॉफिट जी, पास्टर जी, पिछले दिनों मुझे एक व्यक्ति ने व्हाट्सएप में मैसेज भेजा, संडे स्कूल के ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहे हैं, आप अधिक से अधिक चर्चेज़ में इसको अपने लोगों को शेयर करें। मैंने उन्हें बड़े आदर के साथ लिखा कि देखिए, मैं जब तक किसी को पर्सनली नहीं जानता कि वो प्रभु के विषय में क्या सोचता है और क्या समझता है, तब तक मैं कभी भी अन्यों को नहीं बोलता कि इसकी बातों को तुम सीखो। वो जो संडे स्कूल में ट्रेनिंग देने वाले हैं, वो खुद प्रभु में किस लेवल पे हैं कि वो संडे स्कूल के
टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे ऑनलाइन, ये मुझे नहीं मालूम। मैंने बोला ये बहुत ही हार्मफुल होता है किंगडम ऑफ गॉड के लिए, जब हम रॉन्ग लोगों को रिकमेंड कर देते हैं, रॉन्ग टीचिंग्स को रिकमेंड कर देते हैं कि लोगों सुनो, हाँ हाँ ये है, 100 रुपये दो और सीखो। वो उसने 100 रुपये भी ले लिए, क्या सिखा के गया आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि सिखाने वाले ज़्यादा समझदार हैं, सीखने वाले बाइबल पढ़ते ही नहीं हैं। इसलिए कोई भी कुछ भी सिखा के चला जाता है और वही जो सीखा वही करना शुरू कर देते हैं वो। और आज इसलिए पूरी कलीसिया, परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह के पीछे नहीं, लोगों के पीछे चलने लगी है। बहुत कम ही लोग हैं जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन को मानते हैं। आप पूछिए उनसे कि तुम बपतिस्मा क्यों नहीं लेते डूब के, उन्होंने कहा हमारे चर्च में पास्टर साहब ने मना किया हुआ है, हमारे चर्च में ऐसा नहीं होता है। तो तुम अपने चर्च की मानते हो कि परमेश्वर यीशु मसीह की मानते हो? वैसा मत बोलिए फिर हमें चर्च से निकाल देंगे। तो तुम चर्च से डरते हो या यीशु मसीह से डरते हो? अगर तुम चर्च के ही अनुसार चलोगे तो तुम स्वर्ग के राज्य तो कभी नहीं प्रवेश करोगे, क्योंकि बाइबल के अनुसार तुम चल नहीं रहे हो। पवित्र आत्मा की क्या आवश्यकता है? ये जरूरी थोड़ी ना है। ये क्या क्या भाषा में बात करते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। आज प्रेरित लोग भी तो वही करते थे। प्रेरितों के काम में तो शुरुआत ही वैसे ही है। नहीं, हमें तो नहीं समझ में आता, बोलना है तो ढंग से बोलो। आपको समझ में ही नहीं आ रहा है क्योंकि आप पवित्र आत्मा की द्वारा बपतिस्मा आपने पाया ही नहीं, आप उसको जानते ही नहीं। वो हमारे चर्च में ऐसे कोई बात करता हम तो उसे निकाल देते हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह की कलीसिया में जब जो आशीषें यीशु ने दी, आप उसका कैसे तिरस्कार कर सकते हैं? सारी बातें ज़रूर सभ्यता से होनी चाहिए, लेकिन बिना आत्मा की अगुवाई में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो आत्मा की बातों को आत्मा के द्वारा नहीं समझता, परखता नहीं, समझता नहीं, पवित्र आत्मा उसे दोषी ठहराते हैं। जो पवित्र आत्मा के विरोध में बोलता है आने वाले समय में, उस समय तो उन्हें कुछ नहीं पता चलता, लेकिन परमेश्वर उन्हें माफ़ नहीं करते, क्योंकि पवित्र आत्मा के बाद विरोध में की गई बातें ना तो इस लोक में माफ़ की जाएंगी, ना तो स्वर्ग में, ना आने वाले लोक में। वो सीधा नरक भाग रहा है वो इंसान। और इसलिए बहुत सारे उस दिन पास्टर प्रीचर कहेंगे हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, लोगों को चंगाइयाँ दी, ओ यीशु मसीह हमें पहचान ले, हमने प्रभु तेरे नाम से ये किया वो किया। खुदा कहेंगे ऐ कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। और मैं बहुतों को देख रहा हूँ आज के दिन जो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने आप को बड़े ही ख्याति प्राप्त लीडर्स समझते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा इसलिए आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे मेरे बेटी, लोगों पर मत भरोसा कर, लीडर्स की मत सुन, लीडर्स को परख, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो प्रचार करते हैं कि नहीं, और वचन इसलिए पढ़। और अगर तूने वचन नहीं पढ़ा है तो याद रखना बड़े अच्छे तौर से, तेरी कोई भी पढ़ाई जब तू बूढ़ा होगा तो काम नहीं आएगी। ये बाइबल तेरे काम आएगा। तेरी कोई भी पढ़ाई जब आफतों में तू पढ़ेगा उस दिन काम नहीं आएगी, यही बाइबल तेरे काम आएगा। तेरी कोई भी पढ़ाई जब ऐसी बीमारियां लग जाएंगी जिनकी कोई दवाई नहीं है, उस दिन काम नहीं आने वाली तेरी कोई पढ़ाई, यही बाइबल तेरे काम आएगा। और अगर तूने ये बाइबल नहीं पढ़ा अपनी ज़िंदगी में, तो तूने अपनी ज़िंदगी को जिससे तुझे ज़िंदगी मिली उसी को तूने नहीं जाना, और तू इस दुनिया के लोगों में से एक हो गया, जबकि तेरे हाथ में तो बाइबल था, तेरे हाथ में तो परमेश्वर का वचन था, लेकिन तूने कभी उसको देखा नहीं। तूने डॉक्टरी पढ़ लिया शायद, लेकिन तुझे ये नहीं मालूम कि डॉक्टरों का डॉक्टर कोई है। अगर उसकी किताब तूने पढ़ा होता तो तुझे दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आने वाले वक्त में तेरा परमेश्वर तुझे चंगा करता, लेकिन तूने अपनी ज़िंदगी में वो एक किताब नहीं पढ़ा जिसका नाम बाइबल था। और वो एक किताब एक दिन पढ़ने के लिए नहीं है, वो हर दिन पढ़ने के लिए है, क्योंकि बाइबल जिंदा है।
और वो आपकी ज़िंदगी में हर दिन चलता है। वो परमेश्वर का वचन है वो। और इसलिए परमेश्वर ने यहोशू से कहा था, रात और दिन इस पर ध्यान लगाए रहना, ना तो इससे बाएं मुड़ना ना तो दाहिने मुड़ना, और तू तब पराक्रमी होगा, तू प्रभावशाली होगा। बाइबल में परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, तू प्रभावशाली होगा। और आप सच जाने, उन दिनों में बड़े ताकतवर लोग थे जिनसे सामना यहोशू कर रहा था, लेकिन उन ताकतवर लोगों की ताकत कोई काम नहीं आई। लेकिन यही वचन काम आ रहा था यहोशू के जीवन में जो था। यहोशू जीतता जा रहा था और उनकी ताकत फेल हो रही थी, उसके दुश्मनों की ताकत। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है 32 राजाओं को उसने खत्म कर दिया। और वो खुदा के द्वारा उस जगह, प्रभु के द्वारा उस जगह स्थापित किया गया, क्योंकि वचन उसके जीवन में, उसके मन में, उसमें जीवित था। क्या आज आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं? यही वचन तो है जो आपकी मुसीबत में खड़ा हो जाता है। यही वचन तो है जिसके द्वारा परमेश्वर आपको स्थिर करते हैं। यही वचन तो है जिसके द्वारा पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है। आज से प्रभु का वचन पढ़िए। ये वचन आपको पराक्रमी बनाएगा। ये वचन परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूंगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, वे उसके नाम से चले फिरेंगे। परमेश्वर की सामर्थ आपके लाइफ में काम करेगी। आप यहोवा के द्वारा पराक्रमी किए जाएंगे। ये परमेश्वर खुद कह रहे हैं, मेरे द्वारा तुम पराक्रमी होगे। अब आप परमेश्वर के पराक्रम की कोई सीमा आप तय कर सकते हैं क्या? नहीं, परमेश्वर की कोई सीमा है ही नहीं। परमेश्वर को कोई रोक नहीं सकता। अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगी तो परमेश्वर का पावर कम हो जाएगा? नहीं। दुनिया में बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं, इसलिए परमेश्वर अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर सकते? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़ाइयाँ हों, अर्थव्यवस्था डाउन है, हाई है, ये सब बातें खुदा के लिए नहीं है। ये तो दुनिया इससे प्रभावित होगा, लेकिन आप नहीं होंगे, क्योंकि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं। और जब परमेश्वर आपको पराक्रमी करेंगे तो आप पराक्रमी होंगे। बाइबल में प्रभु का वचन कहता है, वो लोग दुनियावी लोग थे जो 32 राजा, जिन पर जो बड़े ताकतवर थे, इस्टेब्लिश्ड थे वो। लेकिन यहोशू एक छावनी में रहने वाला इंसान था, तंबुओं में रहते थे वो इजरायली, और वो एक सेटल्ड जो कंट्रीज थे उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे थे। उन कंट्रीज के पास अपनी शहरपनाह हुआ करती थी, उनके पास पूरी तैयारी थी उनके पास, और ये तो तंबू से निकल के जाकर लड़ाई करते थे। आप समझ सकते हैं तंबुओं में क्या प्रोटेक्शन है। कोई उन पे हमला कर दे, तंबू में क्या प्रोटेक्शन है? ना चारों तरफ दीवार है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यहोवा जिसके चारों ओर है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे क्यों ना वो तंबुओं में रहता। और यहोवा अगर किसी के साथ नहीं है और उसके चारों ओर बड़ी पावरफुल उसने अपने स्ट्रक्चर तैयार कर रखे हैं, वो ढह जाएंगे, लेकिन खुदा के लोग कायम रहेंगे। और इसलिए खुदा ने क्या कहा है, जो मसीह रूपी चट्टान पे बनना होता है इंसान, जिसकी चट्टान यीशु मसीह है, वो कभी नहीं गिरेगा। लेकिन जिसकी चट्टान यीशु मसीह नहीं है, वो ऐसे घर के समान है जो बालू में बनाया गया है, और लहरें जब आएंगी वो घर गिर जाएगा, वो स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन जो मसीह पर अपने विश्वास में, अपने जीवन में, उसके वचन में उसको महत्व देते हुए अपने जीवन को जिएगा, तो आप का वो फाउंडेशन जो यीशु है आपको थामे रखेंगे। वो आपको गिरने नहीं देंगे, वो आपको मरने नहीं देंगे, वो बीमारियों में आपको
हारने नहीं देंगे। वो आपको संभाले रखेंगे, वो आपको संभाले रखेंगे, क्योंकि उसमें ताकत है, उसकी विश्वास योग्यता है, वो ताकतवर है। आपके खिलाफ पूरी दुनिया हो जाएगी, शैतान हो जाएगा, होने दीजिए। आपके जो साथ में है वो काफ़ी है। ओ रेबा शाखारा बामा, वो जो आपके साथ है वो काफ़ी है, होने दीजिए। दुनिया को हैंडल करना यीशु को आता है, शैतान को धूल चटाना यीशु को आता है। यीशु ने तो उसको पूरी तरह से उस क्रूस पर हरा दिया है। और यीशु आपको कहते हैं, अब तेरे पैरों के तले भी शैतान को मैं कुचलवा दूंगा। इसीलिए जीत तो पक्की है, यीशु ने जो जीत हमें दे दी है उस क्रूस पर। इसलिए हमारे लिए हारने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ना तो दुनिया से ना तो शैतान से, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन तब जब हम भी परमेश्वर के साथ हैं, अब हम परमेश्वर को के बच्चे होकर अगर इस संसार में अपना जीवन जीते हैं, संसार मतलब शैतान को अपना समय देते हैं, शैतान के पास चले जाते हैं, शैतान एंट्री करना चाहता है, आप रास्ता खोल देते हैं, तो आप कैसे प्रभु के प्रेजेंस में रह पाएंगे? इसलिए तुरंत बंद कर दीजिए आज इसी समय से वो हर रास्ता जिसके द्वारा शैतान आपके लाइफ में प्रवेश करता है, जो आपके लाइफ से यीशु के प्रेजेंस को ले जाता है। और आज से प्रभु का वचन क्या कहता, उन बातों में मन लगाओ जो भली हैं। और भली क्या बातें हैं? यीशु की बातें भली हैं। उन बातों में मन लगाओ जो यीशु की बातें हैं, जिसमें जीवन है, और अपने आप को शैतान की बातों से दूर करो, क्योंकि शैतान बड़ी चालाकी से बहला के फुसला के व्यर्थ बातों के द्वारा तुम्हारे जीवन में राज करना चाहता है और अंदर से तुम्हें खत्म कर देना चाहता है। आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता करना चाहता है, और इसके लिए शैतान ने अपने पूरी टीम लगा रखी है। उसके साथ 1/3 बदमाश स्वरदूत थे जो आज दुष्ट आत्मा बन चुके हैं, और वही सारा काम कर रहे हैं। शैतान उनका हेड है और वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने में लगा हुआ। खुदा ने भी छोड़ दिया इसलिए ताकि दुनिया में जो खुदा के साथ नहीं रहना चाहते हैं वो चले जाएं उसके साथ, ताकि अंत में खुदा के साथ वही रहें जो सच में खुदा को प्यार करते हैं। और इस समय जो शैतान के साथ जाना चाहते चले जाएं, अंत में शैतान और उसके साथ जाने वाले सब नरक जाएंगे, और जो प्रभु के साथ रहना चाहते हैं वो प्रभु के साथ स्वर्ग जाएंगे। तो ये परमेश्वर की एक योजना है, और इसलिए खुदा ने अभी शैतान को छोड़ रखा है। वरना खुदा 1 मिनट ना लगे शैतान को लॉक कर दे, बंद कर दे, खत्म कर दे, लेकिन खुदा ने पर्पसली उसको छोड़ रखा है कि जिसको जाना है शैतान के पीछे जाओ, जिसको खुदा के पीछे चलना है आओ। तब आप पर और मुझ पर निर्भर करता है। शैतान पूरी कोशिश में इसलिए लगा रहता है कि आप उसके पीछे चले जाएं। तो अब मेरे पास आप पर निर्भर है कि हम डिपेंड करता है कि हम किधर जाएं। चॉइस इज़ योर्स। और इसलिए मेरे पास आपके पास पवित्र आत्मा प्रभु देना चाहते हैं। वचन पढ़िए, प्रार्थना करिए, प्रभु से मदद मांगिए, वो आपकी मदद करेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी शैतान के धोखे में नहीं, प्रभु के इस रास्ते पर जीते हुए आप इस ज़िंदगी को जिएं। और आप तब देखेंगे कोई लड़ाई हारी नहीं जा सकती है जब यीशु आपके साथ है। कोई भी लड़ाई आप जीवन में नहीं हारेंगे। यीशु आपको पराक्रमी बना चुके हैं, लेकिन यू हैव टू लिव कंप्लीटली, टोटली यीशु मसीह में। एक थोड़ा सा स्थान आपने अगर शैतान को दे रखा है तो उतना काफ़ी है उसके लिए प्रवेश करने के लिए। शैतान को आने के लिए दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है। सांप को आने के लिए घर में एक छोटा सा छेद होगा, उससे भी वो घुस जाएगा। नाव में एक छोटा सा छेद होगा, उससे भी पानी अंदर आ जाएगा। ज़रूरत नहीं है कि आप एक दरवाज़ा खोलें तभी आपके नाव में कोई पानी एंटर करेगा। उसी तरह शैतान के लिए एक छोटा सा जगह अगर आपने दे रखा है वही काफ़ी है। और इसलिए मुझे और आपको दुआ करने की ज़रूरत है, खुदा बाप हमारे ज़िंदगी से शैतान के हर रास्तों को यीशु तू आप बंद कर दे। जो मुझसे नहीं हो सकता वो तू कर। आप आइए यीशु मसीह, और सारी बातें जो शैतान के
लिए दरवाजे हैं मेरे लाइफ से, उनको क्लोज कर दीजिए, आप कर दीजिए, मुझसे नहीं हो सकता। जब आप ये दुआ करेंगे, यीशु आएंगे और एक एक बात क्लोज कर देंगे, और जब यीशु क्लोज कर देंगे तो शैतान की नो एंट्री होगी। और जब यीशु का प्रेजेंस आपके लाइफ में होगा तो आप जय पाएंगे, तब आप जय पाएंगे, तब पवित्र आत्मा का काम आपके लाइफ में होगा, तब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा चलाए जाएंगे। आइए इस समय हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हे पवित्र आत्मा, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारे जीवन में आइए और हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर अपना अधिकार लीजिए प्रभु, ताकि आज से दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कहीं भी जगह ना पाएं। यीशु के नाम से मैं इस समय हर एक जन जो इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक के जीवन से उन तमाम दरवाज़ों को बंद कर रहा हूँ जिनके द्वारा शैतान प्रवेश करता है, यीशु के नाम से। और परमेश्वर आपके नाम से हर एक के जीवन में आपके पवित्र आत्मा को परमेश्वर आप भेजें, ये हम दुआ मांगते हैं एक मन से, ताकि हे पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हमें मजबूती दे, हमें तैयारी दे, हमें समझ दे, ताकि हम उस दुष्ट के द्वारा प्रभु धोखे की ज़िंदगी में नहीं, लेकिन आपके द्वारा सामर्थ्य की ज़िंदगी को जी सकें। यीशु अल्लाह खाराबा मा शबाराबा शबाराबा। हम विश्वास करते पवित्र आत्मा कि आपकी उपस्थिति हमें संभाल लेगी। यीशु के नाम से इस समय हर एक जन जो इस दुआ में शामिल है, हर एक के लाइफ में खुदा बाप आपकी उपस्थिति को मांगता हूँ। हम अपना जीवन आपको देते हैं प्रभु, और अपने जीवन का वो हर भाग देते हैं जिस भाग में हम कमज़ोर पाए जाते हैं, वरन हम जहाँ मजबूत है उस भाग को भी आपके हाथों देते हैं, पूरे जीवन को आपके हाथों देते हैं, और आपके वचन के अनुसार जीने के अनुग्रह को अपने जीवन में मांगते हैं प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हम में से हर एक जन जो आज इस प्रार्थना में शामिल है, हर एक का परिवार आपकी भलाइयों को देखेगा, हर एक जन आपकी भलाइयों को देखेंगे, क्योंकि आज आपका वचन है, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु, आप हर एक को ब्लेस करने वाले परमेश्वर, आशीष देने वाले खुदा है। आप हमारे मध्य हैं, आप हमारे जीवन में हैं। हम विश्वास करते हैं आज से हर बीमारियां यीशु के नाम से रुकती हैं, आज से हर एक शैतान के काम रुकते हैं, क्योंकि हम यीशु के नाम से उसे रोकते हैं। और आज से आपकी भलाइयों को हर एक के जीवन में बहुत ऐत के साथ बोलते हैं। ऐ खुदा, यीशु के नाम से इस समय मैं शैतान के हर एक उन रास्तों को बंद करता हूँ, यीशु के सामर्थी नाम से। जो भी आज इस प्रार्थना में शामिल है, शैतान तू जितने भी काम करता हूँ मैं यीशु के नाम से इसी समय बंद करता हूँ। पवित्र आत्मा यशालबा खुराबा शबारबा, हर एक के जीवन में आप आइए और अब हर एक क्षेत्र पर आप अपना नियंत्रण ले लीजिए, ताकि हम आपके बच्चे आपके द्वारा छुटकारा, आपके द्वारा जीत, आपके द्वारा एक बदली हुई ज़िंदगी जी सकें, और आपकी महिमा हमारे जीवनों से होती रहे। और हम विश्वास करते हैं ना कोई बीमारी, ना कोई दुख, और ना ही तो कोई हार हमारे जीवन में आपने रखा है, लेकिन आपने हमें जय दिया है। निश्चय आपने हमारे रोगों को सहा है उस क्रूस पर, हमारे दुखों को उठाया है, ताकि हम आप में जयवंत से बढ़कर एक पराक्रमी और आशीषित ज़िंदगी इस पृथ्वी पर जिए, आपके बेटे के तौर पर, आपकी बेटी के तौर पर। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आप हमें अनुग्रह दें कि हम केवल और केवल और केवल आपके वचन पर विश्वास करें, आपके वचन में बने रहें, और आप हमारे जीवन के आधार हों, यीशु के नाम से आमीन। आइए इस समय प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ़ किया वैसे आप भी हमारे अपराधों को माफ़ करें। हमें आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हम सारी आदर महिमा यीशु को देते हैं, यीशु मसीह को देते हैं, और फिर से हम मिलेंगे। परमेश्वर के आशीषों में विश्वास करें। बीमारियां नहीं हैं, ना तो शैतान की ओर के बुरे काम अब आपके जीवन में हैं, लेकिन यीशु का अनुग्रह है, और उसका ही अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। यीशु मसीहा के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आमीन।